सक्कर से 50 किलोमीटर दूर एक फोर्ट है जिसका नाम कोट डीजी फोर्ट है। पाकिस्तान में जितने भी फोर्ट्स मौजूद हैं उनमें इस फोर्ट की हालत सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर आप वीडियो देखें तो ये फोर्ट एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक जिस पहाड़ी पर यह किला बना है वहां आज से 6000 साल पहले एक गांव आबाद था जिसका नाम डीजी कोट था, और जब इस फोर्ट को इस पहाड़ी के ऊपर बनाया गया तो इसका नाम भी डीजी कोट फोर्ट रखा गया। इस फोर्ट को पहाड़ी के ऊपर बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इस फोर्ट से चारों तरफ दूर तक आसानी से देखा जा सकता है, यानी अगर दुश्मन किले पर हमला करने आए तो वो दूर से दिखाई दे जाए और फिर उस पर हमला करके उसे रोका जाता। अब सोचने वाली बात यह है कि इस किले को किसने बनाया और इसके स्ट्रक्चर ने दुनिया को क्यों परेशान कर रखा है, और इसके अंदर से ऐसी कौन सी चीजें मिली हैं जिनको देखकर सबके होश उड़ के। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सिंध में ब्रिटिश दौर का आगाज 1843 में हुआ, लेकिन उससे पहले कुल्हड़ों और तालपुर खानदान ने सिंध पर हुकूमत की थी। 1701 से लेकर 1783 तक कुल्हड़ों खानदान ने सिंध पर हुकूमत की। असल में ये एक सूफी बुजुर्ग मियां नसीम मोहम्मद कुल्हड़ों की औलाद थी, जो 4 भाई थे। कुल्हड़ों खानदान सूफी और मजहबी पेशवा थे। 1701 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मियां यार मोहम्मद कुल्हड़ों को सिंध का गवर्नर बना दिया, जिसके बाद कुल्हड़ों खानदान ने सिंध की हुकूमत संभाली। इनकी हुकूमत 1783 में खत्म हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह अफगानियों के लगातार हमले थे। इसके अलावा इन खानदान के आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात होने लगे और साथ ही अवाम पर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती होने लगी, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत कमजोर पड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ तालपुर खानदान की ताकत में इजाफा होता गया। ये कुल्हड़ों खानदान के मुलाजम थे। ताकत में आने के बाद तालपुर खानदान ने कुल्हड़ों पर हमला करके सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध की हुकूमत मिलने के बाद इनको कजलबाश, कुल्हड़ों और बलोच के हमलों से बहुत ज्यादा खतरा था। इसीलिए तालपुर खानदान ने सिंध में टोटल 3 किले बनवाए, जिनमें एक किला खैरपुर में बनवाया जिसका नाम डीजी कोट रखा गया। हमलों से बचने के लिए इस किले को पहाड़ी के ऊपर बनाया गया ताकि चारों तरफ दूर तक नजर रखी जा सके। अब डिटेल से इस किले के बारे में बात करते हैं। कोट डीजी के 3 दरवाजे हैं। ये इसका पहला और मेन दरवाजा है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी किले को देखें तो उनके दरवाजे बड़े हैं, लेकिन इस किले का दरवाजा छोटा है क्योंकि उस दौर में हाथियों से हमला किया जाता था। इसीलिए इस दरवाजे को छोटा रखा गया ताकि हाथी आसानी से गुजर ना सके। इसके अलावा इस दरवाजे पर बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं। इन कीलों को हाथियों को रोकने के लिए लगाया गया। अगर हाथी दरवाजे को टक्कर मारे तो ये किले हाथी को लगे और वह जख्मी होकर पीछे हट जाए। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद आपको सामने ऊपर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता इस फोर्ट के दूसरे गेट की तरफ जाता है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। ये रास्ता हाथियों के गुजरने के लिए बनाया गया था और यहाँ से फौजी गुजर कर दूसरे गेट की तरफ जाते थे। थोड़ा आगे जाने पर आपको दूसरा गेट दिखाई देता है। इसका साइज भी बाहर वाले गेट के बराबर है और इस पर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं जिनसे हाथियों को रोका जाता था। इस बात पर गौर करें कि जब आप पहले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो काफी खुला एरिया आता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे दरवाजे के करीब जाते हैं तो एरिया छोटा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता तीसरे दरवाजे की तरफ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर आपको बुर्ज दिखाई दे रहा है। ये किले का सबसे मेन ऊंचा बुर्ज है। तीसरा दरवाजा भी इसी तरफ है। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सामने आपको तीसरा दरवाजा दिखाई देगा जिस पर भी कीलें लगी हुई हैं। इस दरवाजे की राइट साइड पर एक रास्ता है जो फोर्ट की सबसे नीचे वाली दीवार की तरफ जाता है। यहाँ पर फौजी खड़े होते थे जो दूर तक दुश्मन पर नजर रखते। इससे थोड़ा आगे जाने पर राइट साइड पर एक और रास्ता है जो किले की दीवार की तरफ जाता है।
यहाँ पर भी फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। इससे आगे तीसरा गेट है। इन तीनों गेट्स को इस तरतीब से लगाया गया था कि अगर दुश्मन पहले गेट से दाखिल होता है तो उसे दूसरे गेट तक रोका जाए। इसीलिए दूसरे गेट तक आने वाले रास्ते को छोटा बनाया गया ताकि दुश्मन पर हमला करके उसे उसी जगह रोका जाए। अगर दुश्मन दूसरे गेट तक भी पहुंच जाता है तो उसे तीसरे गेट पर रोका जाता, क्योंकि यहाँ पर रास्ता और ज्यादा छोटा हो जाता है। इधर से दुश्मन को रोकना आसान हो जाता है। तीसरे गेट से अंदर दाखिल होने पर किले का खुला एरिया आ जाता है। और सामने आपको एक और बुर्ज दिखाई दे रहा है। आपने इन बुर्जों को याद रखना है। इनको मैं आगे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। गेट की बाईं साइड पर स्टेयर्स हैं। अगर आप इन स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो फोर्ट का सबसे मेन बुर्ज दिखाई देता है, जिसको मैंने नीचे से दिखाया था। ड्रोन फुटेज में आप देखें तो ये बुर्ज किले के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर फौजी खड़े होकर चारों तरफ नजर रखते थे। यहाँ पर किले की दीवार दिखाई दे रही है, इस पर भी फौजी खड़े हुआ करते थे। अगर इस रास्ते से आगे जाएं तो यहाँ पर भी एक बुर्ज है। ये छोटा बुर्ज है। ऐसे कई बुर्ज किले में मौजूद हैं। इधर भी फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट साइड पर किचन आता है, जो इस वक्त काफी हद तक खत्म हो चुका है। ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। किचन के बिल्कुल सामने मेहमान खाना है, जो अभी तक अच्छी हालत में है। मेहमान खाने के बिल्कुल सामने शाही गुसल खाना है, जिसकी छत टूटकर गिर चुकी है। मेहमान खाने के पास दीवार के अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में तोपें रखी जाती थी, जिनका रुख बाहर की तरफ हुआ करता था। इन तोपों से दुश्मन पर हमला किया जाता। थोड़ा आगे जाने पर एक खुला एरिया आता है। यहाँ पर ईंटों की बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर फौजियों की असेंबली हुआ करती थी। इस हाल के दोनों साइड्स पर दीवारें हैं, जिनके नीचे कमरे बने हुए हैं। हर कमरे में तोपें हुआ करती थी और इन दोनों साइडों पर फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। जैसे ही कोई दुश्मन किले की तरफ आता तो तोपों से उस पर हमला किया जाता, जिससे दुश्मन का किले के पास आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इस हाल से आगे जाने पर रास्ता तंग हो जाता है। सामने आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर बादशाह बैठा करता था। ये तख्त है, यहाँ बादशाह बैठा करता था। इसके बिल्कुल सामने एक और बुर्ज है। ये भी किले का मेन बुर्ज है, जिसका नाम ये है। इस बुर्ज के ऊपर भी एक तोप रखी हुई है और यहाँ से दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। इससे आगे सामने आपको एक और बुर्ज दिखाई दे रहा होगा। इस तरह का एक और बुर्ज किले की दूसरी तरफ है। यहाँ पर भी तोपें पड़ी हुई हैं, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यानी हर छोटे बड़े बुर्ज पर तोपें हुआ करती थी और कुछ तोपें नीचे कमरों में रखी गई थी। यानी इस किले को ऐसे बनाया गया था कि चारों तरफ से दुश्मन पर हमला किया जा सके। ये किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी की शेप लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, इसीलिए इस फोर्ट की शेप लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। इसमें रहने के लिए कमरे बहुत कम हैं, क्योंकि इसको सिर्फ दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था, जो वाकई में कमाल का डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये किला पहाड़ी पर मौजूद है, इसीलिए इस पर दुश्मन का आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ से टोटल 90 तोपों को फाइंड किया गया, लेकिन इन तोपों को इकट्ठा करके किले के बाहर रखा गया, जिनको लोग उठाकर ले गए। जब इस फोर्ट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास आई तो आसपास के एरिया से 11 तोपों को फाइंड किया गया, जिनको आपने फोर्ट के मुख्तलिफ प्लेसेस में देखा। अभी भी 80 तोपें लापता है, जिनको फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको ये कमरे दिखाई दे रहे होंगे, इनमें खजाना रखा जाता था। इस फोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर दुश्मन तोप से हमला करता है तो इसके गोले फोर्ट में नहीं गिरेंगे। इसके अलावा इस फोर्ट की खास बात ये है
कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे इसका रास्ता तंग होता जाएगा और चढ़ाई बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमला करने वाले का इस पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फोर्ट में दाखिल होने का सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा है। आपका इस किले के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस तस्वीर को देखें। इस फोर्ट की वीडियो बनाने में इन लोगों ने मेरी मदद की है जो इस फोर्ट के करीब ही रहते हैं। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।